हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th का इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 9, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भोली भोली को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। बचपन से ही, फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड का मतलब होता है कि बचपन से ही भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। भोली का नज़रअंदाज किया जाता था घर पे। नेग्लेक्ट मीन्स होता है नज़रअंदाज करना, नेग्लेक्टेड नज़रअंदाज, उसका देखभाल नहीं किया जाता था। वाई डिड हर टीचर टेक अ स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। तो उसके टीचर जो है उसके प्रति का स्पेशल खास रुचि क्यों लेते हैं, स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लेते हैं। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। क्या भोली जो है उसके टीचर के द्वारा जो उम्मीद थी, क्या उसके ऊपर वो खरा उतरती है या नहीं उतरती है। लेट्स रीड। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हर नेम वाज सुलेखा। भोली का रियल नेम जो था वो सुलेखा था। हर रियल नेम वाज सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन बचपन से ही, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटन। लेकिन बचपन से ही एवरीवन, हर कोई उसे भोली कह के पुकारा करता था। द सिंपलेटन, सिंपलेटन मीन्स होता है मूर्ख या तो बुद्धू। उसे सिंपलेटन कह के पुकारता था, जिसका मतलब होता था मूर्ख या तो बुद्धू। She was the fourth daughter. She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल। वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। नंबरदार का मतलब होता है ब्रिटिश शासन काल में जो जमींदार हुआ करता था, राजस्व कर्मचारी जो होता था उसको नंबरदार कहा जाता था। तो शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, जब वह 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। शी हैड फॉलन ऑफ, वह गिर गई थी, ऑफ द कॉट चारपाई से, ऑन हर हेड माथे के बल, एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और जिससे उसके ब्रेन का कुछ पार्ट्स डैमेज हो गया था। उसके ब्रेन का कुछ पार्ट्स डैमेज हो गया था। दैट वाज वाई, इसी वजह से सी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, इसी वजह से वह एक बैकवर्ड चाइल्ड बन गई, बैकवर्ड चाइल्ड रह गई, यानी पिछड़ी बच्ची रह गई। एंड केम टू बी नॉन एज भोली, और इसी वजह से उसे सभी लोग भोली कह के पुकारता था। द सिंपलेटन, भोली का मतलब होता था भोली। सिंपलेटन मीन्स मूर्ख, अनाड़ी या तो बुद्धू। एट बर्थ, एट बर्थ मीन्स होता है जन्म के समय। द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी, बच्ची जो थी वह बहुत ही फेयर मतलब गोरी थी, एंड प्रेटी मतलब आकर्षक थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसे 2 साल की उम्र में चेचक हो गया था, स्मॉल पॉक्स चेचक हो गया था। ओनली द आइज वर सेव्ड बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। सिर्फ आँख को छोड़ के उसके सारे बॉडी हमेशा के लिए, परमानेंटली मतलब स्थायी रूप से, डिसफिगर डिसफिगर हो गया था बाय डीप ब्लैक पोक मार्क के गहरे काले धब्बे से। लिटिल सुलेखा कुडंट स्पीक टिल शी वॉज 5, छोटी सुलेखा जो थी वह 5 साल तक बोल नहीं पाई। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और अंत में जब वह बोलने के लिए सीखी, सी स्टैमर्ड, तो वह हकलाने लगी। सी स्टैमर, अगर 5 साल तक तो वो बोल नहीं पाई, 5 साल के बाद अंत में जब वो बोलना सीखी भी, तो सी स्टैमर, स्टैमर मीन्स होता है हकलाना, वह हकला के बोलती थी। 5 साल तक तो बोल नहीं पाई, और जब बोलना स्टार्ट की तो हकलाने स्टार्ट कर दी। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर, जब वो हकलाती थी तो दूसरे बच्चे जो थे, द अदर चिल्ड्रन ऑफन प्राय, मेड फन ऑफ हर उसका मजाक उड़ाया करते थे, एंड मिमिक्ड हर और उसका नकल करते थे। मिमिक मीन्स होता है नकल करना, MIMIC, मिमिक मतलब नकल करना। तो प्रायः दूसरे बच्चे जो थे वो उसका नकल किया करते थे। एज ए रिजल्ट, फलस्वरूप, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, जिसके कारण वह बहुत कम बोला करती थी। इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन कि वाई डिड भोली टॉक वेरी लिटल, क्यों भोली बहुत कम बोला करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन,
रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 sons and 4 daughters, 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और जो सबसे छोटी थी उनमें से वो भोली थी। इट वॉज ए प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। रामलाल के घर में खाने पीने की कुछ भी कमी नहीं थी। प्रोस्पेरस मतलब होता है सुख समृद्ध, सारा चीज भरा हुआ था खाने पीने का, क्योंकि वो सुख समृद्ध एक किसान का घर था जहाँ खाने की और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रांग, सभी बच्चे केवल भोली को छोड़ के, एक्सेप्ट मीन्स होता है को छोड़ के, भोली को छोड़ के स्वस्थ और मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेजेस, बेटों को शहर भेज दिया गया था पढ़ाई के लिए स्कूल में, और जो स्कूल में पास कर चुके थे उनको बाद में कॉलेज भेज दिया गया। ऑफ द डॉटर्स, बेटियों में से राधा द एल्डेस्ट, राधा सबसे बड़ी बेटी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसका शादी हो चुका था। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, उसकी जो दूसरी बेटी थी मंगला, उसका भी शादी सेट हो गया था। एंड वेन दैट वॉज डन, और मंगला का जब शादी हो जाता, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो रामलाल अपनी तीसरी बेटी की शादी के लिए सोचता चंपा के लिए। देवर गुड लुकिंग, वे सभी अच्छी दिखती थी। हेल्दी गर्ल्स, स्वस्थ लड़की थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम फॉर देम, इसलिए उन लोगों के लिए ब्राइडग्रूम मतलब था दूल्हे को खोजना डिफिकल्ट नहीं था, कठिन नहीं था। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जो थे वो भोली को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। ये क्वेश्चन प्राय पूछा जाता है कि वाई वॉज रामलाल वरीड अबाउट भोली, रामलाल जो था भोली को लेकर चिंतित क्यों रहता था, क्यों? बिकॉज शी हैड नेदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वो अच्छी दिखती थी और ना ही तेज तरार थी। भोली वॉज 7 years, भोली वॉज 7 years old, भोली की उम्र 7 साल था। वेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला का शादी हुआ था। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल उसके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल का ओपन हुआ था। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहेब उस स्कूल के ओपनिंग उद्घाटन समारोह में आए हुए थे। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा, जैसा कि तुम राजस्व कर्मचारी हो और तुम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम्हें स्कूल गाँव को दिखाने के लिए, गांव के लोगों को दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना है। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से बोला, सी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ द गर्ल्स इफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएगी, हु विल मैरी देम, तो उससे शादी कौन करेगा? हो सकता है उस समय गर्ल्स की एजुकेशन को उतना मान्यता नहीं था, और ये विचारधारा था गांव वालों के बीच में कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसऑबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल को तहसीलदार की बातों को डिसऑबे करने का साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, इसलिए अंत में उसकी वाइफ ने बोला, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजो। एज इट इज देर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसका शादी होने का चांस ना के बराबर है। विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका फेस अगली है। एंड लैक ऑफ सेंस, और उसके पास दिमाग भी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल में टीचरों को इसके परेशानियों को झेलने दो। नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे रामलाल काउट भोली, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा। एंड सेड, कहा, कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा।
भोली वॉज फ्राइटेन, भोली सहम गई, डर गई, भयभीत हो गई। शी डिडंट नो, वह नहीं जानती थी। शी डिडंट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, कि स्कूल क्या होता है। शी रिमेम्बर्ड, सिर्फ उसे याद था, हाउ अ फ्यू डेज अगो, कि किस प्रकार से कुछ दिन पहले देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, उसके घर में गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस, उसे घर से निकाल दिया गया था, एंड सोल्ड, और उसे बेच दिया गया था। इसलिए वो डर गई और सहमे हुए, डरे हुए में बोलती, नो नो नो, शी शॉटेड इन टेरर, वह भय में से चिल्लाई और बोली नहीं नहीं, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पापा का जो पकड़ था हाथ, वहां से वो हाथ को छोड़ के भाग जाती है। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, रामलाल सॉटेड, रामलाल, रामलाल चिल्लाया और बोला, अरे क्या बात है मूर्ख, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसके बाद उसने अपनी वाइफ से बोला, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे, आज उसे कुछ अच्छा सा सुंदर सा कपड़ा पहना दो, और इल्स व्हाट विल द अदर टीचर्स एंड अदर सॉरी व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, आज उसे कुछ अच्छा कपड़ा पहना दो, डिसेंट मतलब अच्छा, सुंदर सा कपड़ा पहना दो, नहीं तो शिक्षक लोग और दूसरे बच्चे स्कूल गर्ल्स क्या सोचेगी जब वो इसे देखेगी। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर वोली, वोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाया गया था। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, उनकी बहनों का जो पुराने ड्रेस होता था उसे ही उसे पहनने के लिए दे दिया जाता था। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, ना तो उसका कोई कपड़ा धोता था और ना ही उसके ऊपर ध्यान देता था। बट टुडे, लेकिन आज, शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, लेकिन आज वह लकी थी क्योंकि उसे आज एक साफ सुथरा कपड़ा मिल रहा था, लेकिन वो भी कपड़ा जो था श्रंक मतलब सिकुड़ गया था, आफ्टर मेनी वॉशिंग, बहुत बार धोने के बाद, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, वो चंपा को फिट नहीं हो रहा था। शी वॉज इवन बाथ्ड, यहाँ तक कि उसे नहलाया गया था, एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसके बालों में ऑयल लगाया गया। ओनली देन, तभी did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home, तभी उसे विश्वास हुआ कि शायद आज मुझे घर से कहीं अच्छी जगह ले जाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी भी उसका ख्याल नहीं किया जाता था, ना कपड़े मतलब सुंदर साफ सुथरा कपड़ा दिया जाता था, ना तो उसे नहलाया जाता था। आज वो बहुत लकी थी क्योंकि उसे नहलाया भी गया और उसके बालों में तेल भी लगाया गया था। When they reached the school, जब ये स्कूल पहुंचे, द चिल्ड्रेन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, बच्चे पहले से ही क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस लेफ्ट अलोन, रामलाल ने भोली को हेडमिस्ट्रेस प्रधानाध्यापिका के पास छोड़ दी। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, वह सहमी हुई आंखों से हेडमिस्ट्रेस को देखती है। दी देर वर सेवरल रूम्स, और आसपास देखती कि वहाँ बहुत सारे कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और सभी कमरे में उसी की उम्र की जैसी लड़कियाँ मैट्स पे बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, कुछ लड़कियाँ किताबें पढ़ रही थी और कुछ लड़कियाँ स्लेट पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन द कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, हेडमिस्ट्रेस ने उसे किसी एक क्लास में कॉर्नर में जाके बैठने को कहा। भोली डिडंट नो व्हाट सॉरी भोली डिडंट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, भोली को पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है, एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पर क्या होता है। बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वो खुश थी क्योंकि वहाँ पर उसकी ही उम्र की जैसी बहुत सारी लड़कियाँ थी। शी hoped, उसे आशा था, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसे आशा था कि इसमें से कोई लड़कियां उसकी दोस्त बन सकती है। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग, उस क्लासरूम में जो लेडी टीचर थी वो कुछ बोल रही थी टू द गर्ल्स, लड़कियों से, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो दीवारों पर बने हुए पिक्चर्स को देख रही थी।
द कलर्स फैसिनेटेड हर, जो पिक्चर में कलर थे वो उसे आकर्षित कर रहा था। द हॉर्स वाज ब्राउन, घोड़ा जो बना हुआ था ब्राउन कलर का था, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट द विलेज, है ना। उस घोड़े का कंपेयर वो करती है कि इस तरह के ही घोड़े से तहसीलदार साहेब गांव आए थे स्कूल को, है ना, उद्घाटन करने के लिए। द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर, वहाँ जो गॉट का फिगर था उसका कंपेरिजन करती है अपने पड़ोसी की गॉट से। द पैरट वॉज ग्रीन, है ना, पैरट जो ग्रीन कलर का था उसका भी कंपेरिजन करती। पैरट सी हैड सीन द मैंगो इन द मैंगो ऑर्चर्ड, वो आम के बगीचे में जो तोते को देखती है उसी से कंपेयर करती है। एंड नेक्स्ट, एंड द काउ वाज जस्ट, एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, जो गाय की पिक्चर वहाँ रहता है उसका कंपेयर करती है उसके घर में जो गाय थी लक्ष्मी उसी से। एंड सडनली, लेकिन अचानक भोली नोटिस्ड, भोली को पता चलता है दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर, टीचर जो है उसके पास आके बोलती है स्माइलिंग एट हर, मुस्कुराते हुए, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, अरे छोटी तुम्हारा क्या नाम है। तो वो जैसा कि हकलाती थी, स्टैमर करती थी, इसलिए वो भो करती है। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, वो केवल हकलाती है। देन शी बिगेन टू क्राई, और उसके बाद वो रोने लगती है। एंड टीयर्स फॉलोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड, और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं बाढ़ की तरह। शी केप्ट हर हेड डाउन, वह अपने माथे को झुका लेती है। एज शी सेट इन हर कॉर्नर, और वो कोने में बैठी हुई रहती है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, वो उसको इतना भी हिम्मत नहीं हो पाता है, डेयरिंग मतलब होता है साहस, साहस नहीं हो पाता है कि वो दूसरी लड़कियों को देख सके जो कि उसका मजाक उड़ा रहे थे। लाफिंग एट हर, मजाक उड़ाना, उसके ऊपर हंस रहे थे। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजती है, ऑल द गर्ल्स स्क्रीड आउट ऑफ द क्लासरूम, सभी लड़कियां क्लासरूम से बहुत तेजी से निकल जाती है। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली के पास साहस नहीं होता है कि वह अपने कॉर्नर को छोड़ सके। हर हेड स्टिल लोअर, अभी भी उसका सिर जो था नीचे नीचे नीचा था। सी कैप्ट ऑन सॉबिंग, वो सॉबिंग कर रही थी, सॉबिंग मतलब सिसकना, अभी भी वो सिसक रही थी। उसे आवाज सुनाई देती है, भोली। द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट, शिक्षिका की जो आवाज थी इतनी सॉफ्ट एंड सूथिंग, इतना कोमल था। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसके जीवन में कभी भी इस तरह से किसी ने उसका नाम को नहीं बोला था। इट टच्ड हर हार्ट, इस चीज ने उसके दिल को छू लिया। गेट अप, खड़ी हो जाओ, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। गेट अप, उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड, ये कोई कमांड नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, फ्रेंडली सजेशन था। भोली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, पूरे बॉडी में उसका पसीना उतर गया क्योंकि उसे नाम पूछा गया था और वो बोलती थी तो हकलाती थी। उसे लगा कि शायद टीचर भी हमारा जो है अपमान करेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, उसे लगा कि अगर मैं नाम बताऊंगी तो फिर से मुझे डिसग्रेस लगेगा। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, लेकिन उस टीचर की जो बात थी उसको सोच के वो सोचती कि नहीं, इसकी बात को रखना चाहिए। हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, इसलिए उसने एक प्रयास किया। शी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, उसे लगा कि यह टीचर की आवाज़ इतना मधुर है। शी वुड नॉट लाफ एट हर, कि यह मेरी मजाक नहीं उड़ाएगी। भो, सी बिगेन टू स्टेमर, वो बोलती है भो, लेकिन वो हकलाने लगती है। वेल डन, द टीचर इनकरेज हर, टीचर ने उसका प्रोत्साहन किया, उत्साह बढ़ाया और बोला बहुत अच्छा, शाबाश। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अच्छा ठीक है, बोलो बोलो अपना फुल नेम बता। तो वो भो भोली बोल लेती है। एट लास्ट शी वाज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, अंत में वो बोल भी लेती है और उसे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि मिली हो। वेल डन, बहुत अच्छी बात है। द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली, शिक्षक ने उसका सर थपथपाया प्रेम से एंड सेड, और बोला, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, तुम अपने दिल से डर को निकालो।
एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, तभी तुम बोलने में सक्षम हो पाएगी, एबल हो पाएगी, लाइक एवरीवन एल्स, जिस तरह सभी लोग बोलते हैं। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने टीचर को देखा, ऐसा लगा कि क्या वो सच में बोल रही है। एस इट विल बी इजी, टीचर बोलती, हाँ हाँ यह आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, सिर्फ तुम हर दिन स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नॉडेड, नॉडेड मीन्स होता है माथा हिलाना। भोली नॉडेड, भोली ने माथा हिलाया। नो से इट अलाउड, टीचर ने कहा नहीं नहीं जोर से बोलो। ये एस है ना, वो बोलती है अकला के ऐसे बोल लेती है। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it, भोली को भी लगा कि वो बोल सकती है, वो बोल ली। Didn't I tell you, now take this book, ठीक है ना, लो यह किताब। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर एंड द पिक्चर्स वर इन कलर्स, है ना, वो टीचर ने उसे किताब दिया, किताब में पूरा पिक्चर भरा हुआ था जो कि कलर में था, डॉग का, कैट का, गॉट का, हॉर्स का, पैरट का, टाइगर एंड द काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और नीचे बड़े बड़े काले लेटर में उसका नाम लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने के अंदर तुम इस किताब को पढ़ने में सक्षम हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, उसके बाद मैं इससे भी बढ़ा दूंगा। देन स्टिल बिगर वन, और उसको भी जब पढ़ लोगी तो उससे भी बढ़ा दूंगा। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज, और एक ऐसा समय आएगा कि तुम पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी रहोगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और उस समय तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और उस समय लोग तुम्हें रेस्पेक्ट देंगे, तुम्हारी बातों को सुनेंगे और तुम बिना हकलाए हुए बोलेगी। अंडरस्टैंड, क्या समझ गई। नाउ गो होम, जाओ अब घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो, है ना, मॉर्निंग, कल सुबह जल्दी आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, भोली को लगा अचानक गांव के मंदिरों में घंटियां बज रही हो। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, स्कूल के सामने जो पेड़ थे, हैड ब्लूम्ड इन टू बिग रेड फ्लावर्स, उसमें बड़े बड़े रेड फ्लावर्स, है ना, खिल गए हैं। हर हर्ट वाज थ्रॉबिंग विद न्यू हाफ एंड अ न्यू लाइफ, उसके हर्ट में एक नई आशा की किरण और एक नया जीवन का, है ना, शुरुआत हुआ। दस द ईयर्स पास्ट, इस प्रकार से साल गुजर गए, इस प्रकार से साल गुजर गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, वह गांव जो था एक छोटा सा शहर बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, छोटा सा जो प्राइमरी स्कूल था हाई स्कूल बन गया था। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड एंड अ कॉटन ग्राइंडिंग मिल, और उस शहर में, यानी उस गांव में जो शहर बन गया था वहाँ भी एक सिनेमा चलने लगा था, कॉटन मिल हो गया था। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, वहाँ रेलवे स्टेशन पर मेल ट्रेनें भी रुकने लगी। वन नाइट, एक रात की बात है, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, रामलाल से टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, देन सेल आई एक्सेप्ट बिसाम्बर्स प्रपोजल, तो क्या मैं बिसाम्बर के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लूँ, स्वीकार कर लूँ। एज सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली तो किस्मत वाली होगी कि उसको इस प्रकार का ब्राइड ग्रूम मिल रहा है, दूल्हा मिल रहा है। या बिग शॉप, क्योंकि उसका एक बड़ा सा दुकान है। या हाउस ऑफ हिज ऑन, उसका अपना घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, मैंने सुना है कि उसके बैंक में भी बहुत सारे पैसे हैं। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, ये तो सब ठीक है, बट ही इज नॉट सो अंग, यू नो, तुम जानती हो कि वह अंग नहीं है, युवा नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वो लगभग मेरे ही उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वह लंगड़ा भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और यहाँ तक कि उसके जो पहली पत्नी है, पहली पत्नी के बच्चे भी बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने जवाब दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। 45 और 50,
45 और 50 इट इज नॉट नो ग्रेट एज फॉर ए मैन। या मनुष्य का कोई बड़ी उम्र नहीं होता है। वी आर लक्की, हम तो किस्मत वाले हैं। दैट इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। हम लोग तो किस्मत वाले हैं क्योंकि वह दूसरे गांव का है। एंड डजंट नो, और नहीं जानता है, अबाउट हर पॉक मार्क्स, उसके चेचक के दाग के बारे में, एंड हर लैक ऑफ सेंस, और ये भी नहीं जानता है कि उसका दिमाग नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम लोग इस रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, सी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो वह हो सकती है पूरे जीवन कुंवारी रह जाएगी। एस बट आई वंडर वाट विल भोली विल से, लेकिन ये तो सही है, लेकिन मुझे लगता है भोली क्या कहेगी। वाट विल दैट विटलेस वन से, सी इज लाइक ए डम काउ। उसकी वाइफ रिप्लाई देती है, अरे वो क्या कहेगी, वह तो एक गूंगी गाय है। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल। रामलाल ने बोला, हाँ हाँ तुम सही बोल रही हो, तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कॉटेज, आंगन के दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली अपने खाट पर जगी हुई थी, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर कन्वर्सेशन, और वो अपने माता पिता के बीच में जो फुसफुसाहट की बातें चल रही थी उसे सुन रही थी। बिसाम्बर नाथ वाज अ वेल टू डू ग्रॉसर। बिसाम्बर नाथ एक वेल टू डू ग्रॉसर, एक बढ़िया सा वो बनिया था, दुकानदार था। ही कैम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग। वो शादी के लिए बहुत ही बड़े, है ना, पार्टी, उसमें बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार आए थे। या ब्रास बैंड प्लेइंग या पॉपुलर ट्यून फ्रॉम फ्रॉम एन इंडियन फिल्म लीड हेडेड द प्रोसेशन, है ना, जुलूस में ब्रास बैंड और पॉपुलर ट्यून बज रहा था इंडियन फिल्म का। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और बिसाम्बरनाथ एक सजे हुए घोड़े पर था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल बहुत ही खुश हुआ कि इस प्रकार का बारात आया था। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सपना नहीं देखा था, दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी चौथी बेटी का इतने शानदार शादी होगा। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर्क इन विशेष ऑफ हर लक, हाँ ना, भोली की जो बड़ी बहनें भी आई थी, वो अपने अपने किस्मत को भी कोस रही थी कि काश ऐसा ही शादी मेरा भी हुआ रहता। When the auspicious moment came, the priest said, जब शुभ, auspicious मतलब शुभ होता है, शुभ क्षण आया, शुभ समय आया, पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को ले आओ। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली जो थी वो रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, दुल्हन की साड़ी में थी। was led to the bride's place near the sacred fire, उसे पवित्र अग्नि के पास खड़ा किया गया। ब्राइड मतलब ब्राइड्स प्लेस, दुल्हन के जगह पर। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिसाम्बरनाथ, उनमें से बिसाम्बरनाथ के जो एक दोस्त थे उन्होंने उसको उकसाया कि इसे गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मेरीगोल्ड, बिसाम्बरनाथ ने येलो कलर का मेरीगोल्ड का जो माला था उसको उठाया। या वुमन स्लीप बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक औरत जो थी वो दुल्हन के फेस से, चेहरे से घूंघट को हटा देती है। वेल मीन्स होता है घूंघट, घूंघट को हटा देती है। बिसाम्बर टुक अ क्विक ग्लैंस, बिसाम्बर ने तुरंत ही एक नजर डाला। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, उसके हाथ में माला रह गया। द ब्राइड स्लोली पुल्ड ऑन द वेल ओवर हर फेस, भोली ने अपने फेस पे फिर से घूंघट को कर लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिसाम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा? उसके बिसाम्बरनाथ ने अपने एक दोस्त से कहा, क्या तुमने उसको देखा? शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे पोक मार्क्स है। सो व्हाट, तो क्या? यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो युवा नहीं हो। मे बी, हो सकता है। बट इफ आई एम टू मेरी हर, अगर मैं उससे शादी करूंगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज, तो उसके पिता को मुझे 5000 रुपया देना पड़ेगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन, रामलाल गया और अपनी पगड़ी को उतारा। हिज ऑनर, अपने ऑनर के लिए, आदर के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। बिसाम्बर्स फीट, बिसाम्बर के पैर के पास। डोंट ह्यूमिलिएट सो मी सो, मेरी बेइज्जती मत करो। टेक 2000 रुपीज, 2000 रुपया ले लो। नो 5000 और वी गो बैक, बिसाम्बरनाथ ने कहा, नहीं नहीं 5000 रुपया दो, नहीं तो हम वापस जाते हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रखो।
बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, थोड़ा सोचो। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपने चेहरे को गांव में कभी नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद 5,000, विशांबर ने कहा ठीक है तो तुम 5,000 रुपया निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर जाता है, उसके फेस में पूरे आंसू आ जाता है। ओपन द सेफ, तिजोरी को खोलता है, एंड काउंटेड आउट द नॉट, और नॉट को गिन के लाता ही। प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और वो बंडल, नोटों का बंडल विशांबर नाथ के पैरों पर रख देता है। ऑन विशांबर्स ग्रीडी फेस अपीयर ट्रम्पेट स्माइल, विशांबर नाथ का चेहरा खिल जाता है क्योंकि उसे विजय हो गया था, नहीं कि उसने जो गेम खेला था उसमें जीत गया था। ही हैड गैम्बल एंड ऑन, उसने गेम खेला और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, उसने कहा अब मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, फिर से आवोली के चेहरे से घूंघट अपने आप हट गया था। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस समय भोली का आंख जो था वो नीचे नहीं था। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वो सीधे देख रही थी अपने होने वाले हस्बैंड को, प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अनभावी पति को। एंड इन हर आइज देयर वाज नेदर एंगर नॉर हेट, उसके आंख में ना तो एंगर था ना ही हेट था, ओनली कॉल्ड कंटेम्प्ट, केवल तृष्णा था। विशांबर रेड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, विशांबर ने माला को उठाया दुल्हन को पहनाने के लिए, बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो ऐसा करता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। वो जब तक माला को पहनाता, इससे पहले भोली का हाथ जो है बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसने माले को जो है अग्नि में फेंक देता है। सी गॉट अप, वो खड़ी हो गई, एंड थ्री अवे द वेल, घूंघट को फेंक दी। पिताजी सेड भोली इन क्लियर लाउड वॉइस, भोली जो है तेज आवाज में क्लियर बोलती है, पिताजी। एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर्स रिलेशन एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, उसके सारे रिश्तेदार, माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त लोग, पड़ोसी लोग, सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये बिना हकलाए कैसे बोल ली। पिताजी टेक बैक और मनी, पिताजी आप पैसे वापस रख लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी करने नहीं जा रही हूँ। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, रामलाल का तो लगा कि पहाड़ टूट गया हो। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, और गेस्ट लोग भी कानाफूसी करने लगे। सो सैमलेस, सो अगली एंड सो सैमलेस, इतनी बेहूदगी, इतनी शर्मिंदगी की बात है। भोली आर यू क्रेजी, सॉटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया बोला भोली तुम पागल हो गई हो। यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार की बेइज्जती करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, थोड़ा हमारी इज्जत का भी ध्यान रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, तुम्हारी इज्जत के लिए ही तो, सेठ भोली। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैं इस बूढ़े और लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेप्टिबल कोआर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन अब मुझे इस प्रकार के ग्रीडी, लालची और तृष्णा, कवाड़, कायर हस्बैंड की मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। व्हाट अ सैमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वाज अ हार्मलेस डम काउ, एक औरत बोलती है अरे ये कैसी लड़की है, यह हम लोगों ने सोचा था ये तो हार्मलेस डम काउ है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड हन वुमन, भोली जो है थोड़ी सी उस औरत की तरफ घूमती है और बोलती ऐसा आंटी यू आर राइट, तुम सही बोल रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, मैं गूंगी गाय थी, आप जहाँ हका देते हम चले जाते। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, इसलिए आपने इस निर्दयी आदमी से शादी करने के लिए आप लोग तैयार हो गए। बट नाउ द डम काउ द स्टैमिंग फूल, लेकिन आज वही गूंगी गाय, वही मूर्ख लड़की इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आपको कुछ और सुनना है। विशांबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक, विशांबरनाथ स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, अपने पार्टी के साथ वापस जाने लगा। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, जो बैंड्समैन लोग थे कन्फ्यूज हो गए थे, उन लोगों को लगा कि ये समारोह का अंतिम क्षण है और क्लोजिंग सॉन्ग बजाते हुए उन लोग चले जाते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल तो अभी भी जमीन पे खड़ा था। हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सैम, उसका सर अभी भी
शर्मिंदगी से झुका हुआ था। द फ्लैम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और अग्नि का भी जो फ्लैम था वो धीरे धीरे बुझ गया। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया था। रामलाल टर्न टू वॉली एंड सेड, रामलाल वॉली की तरफ मुड़ा और बोला, बट वाट अबाउट यू, अब तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मेरी यू नाउ, अब तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वाट शैल वी डू विद यू, हम अब क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, लेकिन सुलेखा ने जो कहा वो आवाज़ पूरा शांति से वो बोलती है, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता नहीं करिए। इन योर ओल्ड एज, आप जब बूढ़े हो जाएंगे, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और मम्मी की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ मैंने इतना सीखा। इजंट दैट राइट मैम, है ना? वो बोलती है, क्या मैम मैं सही बोल रही हूँ? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर, उसकी जो टीचर थी वो भी कोने में खड़ी थी। वाचिंग द ड्रामा, ड्रामा को देख रही थी। अस बोली, ऑफ कोर्स, हाँ बोली, बिल्कुल। सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the है ना completion of her masterpiece। जिस प्रकार से एक कलाकार जब उसका जो योजना होता है सफल हो जाता है तो जिस प्रकार से वो मुस्कुराता है, उसी तरह से उसकी टीचर भी पूरी तरह से खुश हो गई कि उसने जैसा सोचा था भोली ने वैसा ही किया। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, भोली का कैरेक्टर भी पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में भोली का कैरेक्टर को बताऊंगा। थैंक यू।